सो हाय गाइस, मैं अपने घर के बाजू वाले टी पोस्ट पे हूँ और यहाँ पे हमारे कुछ भाई मिले हैं। तो कुछ बेसिक्स और कुछ फनी क्वेश्चंस राउंड करेंगे इनसे और भाई का विचार जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली सिंपल शॉर्ट है और कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। तो भैया आप कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ, और आप ये बताइए कि ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते नहीं, हैं। हम बाकी नहीं ये जानते हैं, हम तो यहाँ पे आए सब्सक्राइबर्स थे। को ये ना लगे कि मैं स्क्रिप्टेड कर रहा हूँ। मेरे कॉलेज वाले बोलते हैं तो स्क्रिप्टेड करता है भाई, नहीं बंदे पकड़ नहीं, हम के। तो यहाँ कॉफ़ी पीने आए थे, तो भाई ने हमको ऐसे ही अप्रोच किया कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, मेरे को वीडियो अपलोड करनी है। मैं यूट्यूबर हूँ, हमको तो पता ही नहीं कि भाई यूट्यूबर हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरे को सवाल करना है। मेरा नाम हर्षवर्धन वर्मा है और मैंने कॉलेज पास आउट की है BBA, और अभी मैं करंटली एक बिजनेस संभाल रहा हूँ खुद क्या का। बात। और पहला सवाल, अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बने तो आप किस हीरो को देखना चाहते हो आपका रोल करते हुए? मैं मतलब ऐसे बचपन से सलमान खान को ही देखता आया हूँ। तो सलमान खान चाहोगे आप? सलमान खान को ही क्यों चाहोगे आप? लेकिन मैं बचपन से उसको देखता तो है। फैन हो आप सलमान हाँ, के? बचपन से। अच्छा, तो फिर हीरोइन कौन सी चाहोगे आप? हीरोइन तो अभी हाल फिलहाल जो ट्रेनिंग चल रही है सोनम बाजवा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। सोनम बाजवा चाहिए? ट्रेंडिंग में है इसलिए चाहिए या आपको पसंद है वो? नहीं, वैसे उसको उसके जो बैकग्राउंड है वो सब मैंने देखा है, तो वो अच्छा, इसलिए आपको सोनम बाजवा पसंद है। अच्छा, आप चाय पीते हो हमेशा? नहीं, चाहे नहीं। अच्छा, कॉफ़ी के शौकीन कॉफ़ी। हो? सही बात है। आजकल यार ज़िंदगी में अपन इतना भाग दौड़ करते हैं ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक सारी चीज़ें करते रहते हैं और एंड में हमें पता होता है कि लेके कुछ जाना नहीं। कुछ नहीं जाना। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो सबकी बेसिक नीड्स होती है इंसान की, तो वो इंसान उस चीज़ के पीछे भागता है। लेके तो कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपकी नीड्स बढ़ती रहेंगी ना, तो इसलिए आप उस नीड्स के हिसाब से आप आगे काम करोगे। पता है एंड द मोमेंट आपको कुछ नहीं लेके जाना है, बट फिर भी एक इंसान की नीड्स होती है, तो इसलिए वो इंसान भागता है उसके पीछे। हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। अब खेत में भी इंसान रहता है, वो भी तो रहता ही है, लेकिन जो बाहर लग्जरी में रहता है वो लग्जरी में रहता है। सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है, वो अपना इंसान उसके हिसाब से भागता है। भाई, तो एक आपको बात बता दूं, जो भैया कैमरा पकड़े हैं बहुत ही स्मार्ट आदमी है, लेकिन अभी उनको लग रहा है वो सो क्या, इसलिए वो कैमरे में आना नहीं चाहते। बाकी है बहुत स्मार्ट। मेरे बचपन का दोस्त है। अरे क्या बात है, बचपन के दोस्त हैं। आप दोनों हैंडसम भाई। भाई तो ये तू है? नहीं, ऐसा नहीं, आप ही हुआ है। अच्छा, आपको कभी प्यार हुआ है? हैं? हाँ, हुआ है। आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? प्यार के लिए उसके लिए सब करना, उसकी खुशी में अपनी खुशी। प्यार का मतलब है कि प्यार के लिए सब करना, उसकी खुशी में आपकी खुशी। ठीक है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम चीज़ें करते जाते हैं बट हम भी एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप पहले ये बताइए, आप एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं प्यार में? रखनी चाहिए, अपनी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है, बट दोनों तरफ समझना चाहिए। उसको भी समझना चाहिए, अपने को भी समझना चाहिए। क्या पता अपने एक्सपेक्टेशन से वो नहीं हो, लेकिन वो अपनी जगह तो सही है ना। और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से कि आपको उतना वो करके दे और वो नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न पूछो ना। जरूरी थोड़ी ना कि आप जो एक्सपेक्टेशन चाहते हो वो हर कोई हो। अभी आप मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन चाहते हो, तो वो मैं अगर नहीं पूरी कर पाऊँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि प्यार एक कम हो जाएगा इंसान के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा व्यास, बहुत बढ़िया बताया आपने। और दूसरी चीज़ कि हम देखते हैं कि आजकल जो एक रिलेशनशिप चल रहा है वो रिलेशनशिप कम प्यार वाला सिचुएशनशिप ज़्यादा है। कि आजकल ये एक थॉट चला हुआ है, सबके अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट है कि जब तक जिसके साथ हैं तब तक उसके साथ रहते हैं, फिर जब दूर चले जाएंगे तो ठीक है। इस नहीं, चीज़ को आप ऐसा कैसे कुछ देखते हैं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना होता है। किसी को ट्रू लव हो जाता है तो उसके लिए ऐसा नहीं है ना, वो उसके लिए वो इंसान ही सब कुछ होता है। और किसी का ये थॉट होता है कि नहीं, मेरे को रहना ही नहीं है इसके साथ, वो फिर वो प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ एक टाइम पास है। अगर प्यार किया है तो फिर पूरा नहीं। क्या वो सही है या नहीं है? नहीं, आपके विचार नहीं सही। वैसे अगर देखो, सबके अपने अपना एक नेचर होता है। वैसे वो नेचर अच्छा नहीं है, किसी लड़की को हर्ट करो, कुछ करो, कल को अपनी फैमिली पे बीतेगी तो अपने को कैसा लगेगा, इसलिए। दर्शकों, ये अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सब सारे सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, इन सब जॉनर से मैं क्यों प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि देश का जो भविष्य होता है वो युवा होता है। अगर युवा देश का जागृत है, युवा जाग रहा है, तो देश अपने आप जागेगी, देश अपने आप उठेगी। तो एक युवा होने के नाते ये सारे प्रश्न मैं एक युवा से पूछ रहा हूँ कि युवा इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोच रहा है। अगर एक युवा इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, समझा पा रहा है और संभाल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है देश का विकास बिल्कुल होगा ही होगा। इसलिए ये सारे सवाल मैं अपने युवा साथी से पूछ रहा हूँ। कि ऐसा भी होता है कि चलो ना, ठीक है ना यार, ऐसे प्यार करते हैं कि जब तक वो है सामने तब तक ठीक है, उसको मतलब दिमाग में नहीं बैठाना है कि अगर वो हर्ट भी करे तो फर्क ना पड़े। तो ये प्यार है या सौदा है? ये सौदा है। तो सौदा है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने हिसाब से? नहीं करना चाहिए। जब तुम सामने वाला अगर आपको एफर्ट्स दे रहा है तो आपको अपने पूरे 100% एफर्ट्स देने चाहिए हमेशा। और अगर आप नहीं दे रहे हो एफर्ट्स, तो इसका मतलब आप उससे प्यार ही नहीं करते हो, वो सिर्फ आपसे एक तरफा प्यार करती है, आप उससे प्यार नहीं कर रहे हो। आपके थॉट जान के लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पेशे से एक शायर भी हूँ, राइटर भी हूँ। तो वाओ। हाँ, 16 फर्स्ट करके मेरी इंस्टा पे ID भी है, वहाँ पे अपनी पोइट्री पोस्ट करता हूँ और व्लॉगर भी हूँ, एक MBA स्टूडेंट भी हूँ। तो सारी चीज़ें मैं भी हूँ और बहुत अच्छा थॉट रहा आपका। बाकी आप इस जनरेशन को, नए युग के हो, जेन ज़ी ऑफ कोर्स,
आपका क्या थॉट होगा, आप अपने एज के बच्चों को 20 साल 18 साल 19 साल के बच्चों को आप अपनी एक्सपीरियंस है जो आप तक अभी बचपन से लेकर आप तक अभी एक्सपीरियंस कर आप बिजनेस फील्ड से आते हो, मतलब आपकी फैमिली बिजनेस है ऑलमोस्ट, है ना? तो आप बचपन से बिजनेस को देखते आ रहे हो, बिजनेस को संभालते आ रहे हो, लोगों को देखते आ रहे हो, आपने ग्रेजुएशन किया, सारी चीज़ें आपने देखी है, तो आप क्या एक सजेशन देना चाहोगे सारे एक्सपीरियंस को उठा के? अगर एक फ्रेशर कोई नया लड़का बैठा हुआ है उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? सबकी अपना अपना होता है, अपन किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और जो हमारे टाइम की जनरेशन है 2000 बोर्न वाले 2005 तक के बोर्न वाले, वो अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ देखा है। अभी की जो जनरेशन है उन्होंने क्या अभी टेक्नोलॉजी देखी है, हमने टेक्नोलॉजी अभी देख रहे हैं और हमने नहीं भी देखी है, हम अब इसको अपग्रेड होता हुआ देख रहे हैं टेक्नोलॉजी को, लेकिन गाइस अभी नहीं देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अब सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ ऐसा है कि अब की जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, वो एक अपने आप में ही मतलब ही रहेगी, उनको मतलब एक इंसानियत नहीं रहेगी उनके अंदर, वो अपने आप में ही रहेंगे कि नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है कि जिसने जो टाइम देखा उसको वही पता होता है। सबने टेक्नोलॉजी का देखा, सबने पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखा होता है ज़्यादा, जिन्होंने देखा होता है उनको पता होता है कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर सिचुएशन को समझना चाहिए। आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, नहीं समझते माँ बाप को कि उनकी सिचुएशन के हिसाब से शौक वगैरह देखते हैं, उनके बड़े होते हैं लेकिन घर वालों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी होना चाहिए ना, वो एक फाइनेंशियल के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो एक वो बच्चों की एक वो बोलते हैं ना कि परवरिश पर अपन किसी की परवरिश के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे अपने अपने हिसाब से चलते हैं, सबको अपने अपनी लाइफस्टाइल जीने का हक है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि फैमिली कंडीशन समझो, फैमिली एनवायरनमेंट समझो, फैमिली कंडीशन समझो, क्योंकि वो हमारे लिए करते हैं। एट द मोमेंट लाइफ में कोई काम नहीं आता है, लास्ट में अपनी एक फैमिली माँ बाप ही काम आते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं आता। आप कोई भी सिचुएशन में होगे, आप कई बार फंस भी जाओगे, आपके कोई भी झगड़े होंगे या आप कहीं भी फंसोगे तो आपके माँ बाप काम आएंगे, फ्रेंड्स भी आते हैं, बट एक जो स्ट्रॉन्ग जो मजबूत मिलता है ना, स्ट्रॉन्ग बैकअप, वो हमेशा फ्रेंड्स के अलावा माँ बाप ज़्यादा देंगे। फ्रेंड्स देते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप जितना समझते हैं ना उतने फ्रेंड्स भी अपने को उनको टाइम लगता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने को बचपन से देखा, तो माँ बाप अपने को ज़्यादा समझेंगे, वो अपने को देख के समझ जाएंगे कि बच्चा कौन सी सिचुएशन पे घूम रहा है, कौन सा नहीं। आप फ्रेंड्स के सामने हंसोगे तो फ्रेंड्स को एक बार ऐसा लगेगा कि नहीं ये सही खुश है, लेकिन जो असली बात है वो माँ बाप को ही पता होता है कि क्या कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में, क्या चल रहा है आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जीवन में दोस्त का होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है दोस्तों का होना। बहुत अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या आप कोई ऐसे मोमेंट में अगर आप बहुत सैड भी होंगे ना, तो एक दोस्त ही होगा जो आपको बहुत खुश कर पाएगा। अच्छा, एक शब्द में अगर आपको इनको डिस्क्राइब करना है, आपके बचपन के दोस्त हैं, तो कौन सा शब्द आप इनके लिए यूज़ करना चाहेंगे? एक शब्द। जान है बस। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया है, क्या बात है, दोस्ती की है तो दिल से की है। क्या बात है भैया। सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे।